दोस्तों, वैसे तो दुनिया के हर एक गांव की अपनी एक अलग सी कहानी होती है। कुछ अच्छी तो कुछ बुरी और कुछ डरावनी। ऐसी एक कहानी है प्रेमपुर नाम के एक गांव की। इस गांव का जैसा नाम था वैसे ही यहाँ पर रहने वालों का स्वभाव था। इस गांव का हर एक इंसान बहुत अच्छा और ईमानदार था। वैसे तो इस गांव में सुबह से दिन तक काफी चहल पहल रहती थी, पर शाम होते ही शांति छाने लगती थी और रात होते होते पूरा गांव वीरान हो जाता था, जैसे मानो उस गांव में कोई रहता ही ना हो। दरअसल इस गांव में एक बहुत पुराना कुआं था जो गांव की आबादी से दूर बीच जंगलों में था और जिसके पास जाने की हिम्मत किसी भी गांव वाले में नहीं थी। यहाँ तक कि दिन में भी कोई भी गांव वाला उस कुएं के पास नहीं जाता था। गांव वालों का कहना था कि बहुत पहले जब वो कुआं गांव वालों के द्वारा इस्तेमाल में था, तब एक लड़की ने उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी, क्योंकि उसने अपनी जाति से बड़ी जाति के लड़के से प्यार कर लिया था और वो लड़का भी उसे बहुत चाहता था। लेकिन जब ये बात लड़के के घर वालों को पता लगी तो उन लोगों ने लड़की के घर वालों को और उस लड़की को खूब प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिससे तंग आकर उस लड़की ने उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। जिसके बाद कभी कभी उसकी चीख आज भी लोगों को सुनाई देती और वो रात में पूरे गांव में एक चुड़ैल के रूप में घूमती है और जो भी घर उसे रात में खुला हुआ या किसी घर की खिड़की खुली हुई दिखती है वो उस घर में घुसकर वहां के लोगों को मार डालती है। जिसके कारण रात होते ही हर एक गांव वाला अपने अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर ही रहता है और किसी के भी आवाज देने पर बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उन्हें डर सताता है कि बाहर से आने वाली आवाज कहीं उस चुड़ैल की तो नहीं। ऐसे ही एक बार बेहद गर्मी के मौसम में राजीव नाम का एक लड़का उस गांव में अपनी गर्मी की छुट्टी मनाने वहां आया होता है। उस गांव में उसकी नानी का घर था और उसे यहाँ बहुत अच्छा लगता था। इसी कारण वो इस गांव को बेहद पसंद करता था और हर बार गर्मी की छुट्टी मनाने अपनी नानी के यहाँ आया करता था। लेकिन इस बार वो अपने दो दोस्त आदित्य और खुशबू के साथ अपनी नानी के यहाँ आया था। उसके वो दोनों दोस्त गांव में पहली बार आए थे और गांव का ये हाल देखकर एक बार राजीव से दोनों पूछ बैठते हैं कि इस गांव में रात होते ही इतना सन्नाटा क्यों छा जाता है, जैसे यहाँ कोई जिंदा इंसान रहता ही ना हो। जिसके जवाब में राजीव ने उन दोनों को वही कहानी सुनाई जो वो बचपन से उस गांव के बारे में और उस कुएं के बारे में सुनता आ रहा था। राजीव की पूरी कहानी सुनाने के बाद उसके वो दोनों दोस्त उस पर जोर जोर से हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाकर कहने लगे, क्या राजीव, तू भी इन गांव वालों की कहानी पर यकीन करता है, शहर का होकर भी? राजीव को अपना मजाक बनते देख बहुत बुरा लगा और उस रात उसने अपने दोस्तों को और बातों में बहला दिया। अगली सुबह फिर उसके दोस्त उस पर रात की बात पर हंसने लगे और राजीव उन दोनों से अपना मुंह छुपा के इधर उधर भागने लगा। राजीव के दोस्त आदित्य ने राजीव को अब फट्टू फट्टू बोलकर चिढ़ाना भी शुरू कर दिया था। जिसके बाद राजीव धीरे धीरे अपनी बताई कहानी के ऊपर और उन गांव वालों के ऊपर गुस्साने लगा था और उसने एक रात ये फैसला किया कि वो उस कुएं के पास जाकर गांव वालों के सामने हकीकत लाएगा और अपने दोस्तों की बोलती बंद कर देगा। राजीव ने यह फैसला किया कि आज रात सबके सोने के बाद वो अकेला एक मोबाइल लेकर उस कुएं के पास जाएगा और पूरा वीडियो बनाएगा, जिससे गांव वालों को हकीकत का पता चल सके। वैसा ही हुआ। रात का खाना खाने के बाद सब सोने की तैयारी करने लगे और सबके सोने के बाद राजीव छुपकर धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन तभी उसके दोस्त आदित्य ने उसे टोकते हुए पूछ लिया कि वो कहाँ जा रहा है। जिसके बाद राजीव को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बहाना बनाए और उसने उसे सारी प्लानिंग बता दी, जिसे जानने के बाद आदित्य भी उसके साथ आने की जिद करने लगा और साथ में खुशबू को भी ले लिया और वो तीनों दोस्त एक एडवेंचर की तलाश में उस कुएं की ओर चल दिए। लेकिन तीनों में से किसे पता था कि उनका ये एडवेंचर उनकी मौत का कारण बन जाएगा। कुछ समय बाद वो तीनों उस कुएं के पास पहुंच गए, जिसके बाद आदित्य मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाने लगा और राजीव उस कुएं में झांक कर उस चुड़ैल को माधवी माधवी नाम से पुकारने लगा। और कुछ समय बीतने के बाद भी किसी भी आहट के ना होने से राजीव वीडियो में कहने लगा कि ये सब गांव वाले बकवास कहानी से बच्चों को डरा रहे हैं और कुछ नहीं। उसके इतना कहने के बाद अचानक उसने खुशबू की तरफ देखा, जो कुएं की तरफ धीरे धीरे एक अलग तरीके से बढ़ रही थी और उसके देखते ही भर में खुशबू ने कुएं में छलांग लगा दी। जिसके बाद राजीव और आदित्य दोनों जोर जोर से खुशबू खुशबू चिल्लाकर वहीं रोने लगे और कुछ देर बाद पूरे जंगल में एक सन्नाटा सा पसर गया।
राजीव को गांव वालों की बात शायद अब समझ आने लगी थी। उसने तुरंत आदित्य से वहां से निकलने को कहा और दोनों ने जैसे ही वहां से भागने की कोशिश की, उन दोनों को अचानक एक डरावनी सी हंसी सुनाई देने लगी, जिसके बाद दोनों की हालत और खराब हो गई। धीरे धीरे वो आवाज और पास आने लगी और अचानक कुएं से खुशबू निकली और उन दोनों की हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगे और राजीव के साथ साथ अब वो आदित्य को भी हट्टू कहने लगे। ये सब उन लोगों ने वीडियो में कैद कर लिया और गांव वालों को सच्चाई दिखाने के लिए सुबह का इंतजार करने लगे। उन तीनों को सुबह का इंतजार नहीं हो रहा था, क्योंकि उन तीनों के पास वो सबूत था जो गांव वालों की कहानी को झूठा साबित कर सकता था। सुबह होते ही राजीव और उसके दोनों दोस्त गांव की सरपंच के पास गए ताकि वो हकीकत उन्हें बता सके, पर सरपंच का पूरा घर खाली पड़ा था। फिर वो लोग गांव के और लोगों को ढूंढने लगे पर उन्हें कोई नहीं मिला। उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक गांव के सब लोग कहां चले गए। तभी खुशबू को एक आदमी दिखा जो हड़बड़ी में कहीं भागा जा रहा था, जो उन तीनों की आवाज देने पर भी नहीं रुका। जिसके बाद राजीव और उसके दोनों दोस्तों ने उसका पीछा किया और देखा कि गांव के सारे लोग उसी कुएं के पास खड़े हैं जहां कल रात में उन लोगों ने वीडियो बनाया था। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी भीड़ कुएं के पास क्यों लगी हुई है। वो लोग भीड़ के अंदर घुसकर देखे तो उन तीनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो तीनों एक दूसरे को फटी हुई आंखों से देखने लगे, क्योंकि उनके सामने उन्हीं का बेजान शरीर पड़ा और गांव वाले उन्हीं की बात कर रहे थे। राजीव ने खुद को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। उसे लगा शायद वो एक बुरा सपना देख रहा है, पर जो सपना उसके सामने था वही हकीकत थी। उन तीनों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी थी और अब उस कुएं से एक नहीं बल्कि चार आत्माओं की रोने की। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए और मज़ेदार वीडियो के साथ।